नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो ट्रैवल कॉम के इस ज्योतिष के कार्यक्रम पे। और ग्रहों के गोचर किस जगह से आपको उठा के किस जगह पहुंचाने वाले हैं, यानी आप किस जगह पे थे और किस ऊंचाई पे लेके जाएंगे या उसी जगह आपको स्थिर रखेंगे, यही बताते हैं। ग्रहों के गोचर का मन पे बड़ा प्रभाव पड़ता है, यानी आपके कुंडली में यदि ग्रहों के गोचर हो रहे हैं तो बताने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि आपका मन किस तरह से चेंज होगा। आप काम में पूरे अपने मन के साथ लग जाएंगे डिटरमिन्ड होके, या काम से में आपको आलस्य नज़र आएगा या करने का मन नहीं करेगा। ये ग्रहों के गोचर डिसाइड ज़रूर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वृश्चिक राशि जो कालचक्र की 8वीं राशि है, उसके ग्रहों के गोचर क्या हो रहे हैं और आपके मन पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं। आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे कह लें, आपके हेल्थ के कंडीशन पे कह लें, तो क्या प्रभाव डाल रहे हैं और किस जगह आपको लेके जाएंगे। आइए कुंडली के माध्यम से समझने का एक प्रयास करते हैं। खासतौर से यदि हम गोचर को देख लें तो चूँकि वृश्चिक राशि जो होती है एक कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चयी राशि होती है, कह सकते हैं आप उसको, और स्थिर राशि होती है एक तरह से। ये तो जो भी निर्णय लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं ये लोग, यानी जिद्द जो आ जाती है वो ज़रूर करते हैं, ये उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, उसको पाने का प्रयास करते हैं। तो इनके लिए गोचर जो है, खासतौर से मंगल का जो है वो अच्छा होना बड़ा ज़रूरी होता है। वृश्चिक राशि का लॉर्ड होता है, और यदि स्वगृही हो जाए या मूल त्रिकोण का हो जाए या उच्च का हो जाए तो बड़े ही शानदार फल वृश्चिक राशि वालों को देता है। तो मंगल यहाँ पे देखेंगे कि मंगल आपके सप्तम भाव में अंगारक योग बना के बैठा रहेगा। खासतौर से 1.25 महीने के लिए 21 फरवरी को मंगल का गोचर हुआ है। राहु पहले से ही आपके अष्टम भाव में था और केतु आपके लग्न में था। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि आपका सप्तम भाव विशेष रूप से प्रभावित करेगा मंगल। और अंगारक दोष जो है वो कुछ न कुछ अच्छा और कुछ न कुछ बुरा। बुरा जो है आप कह सकते हैं ज़्यादा, अच्छा कम। बुरा कह सकते हैं 60%, तो अच्छाई जो है 40% यहाँ रह जाती है मंगल की। केंद्र में है तो थोड़े कम देगा, लेकिन 40% अच्छाई के साथ साथ 60% बुराई जरूर देगा। उस पर एक परिचर्चा की जाएगी इसके बाद। मंगल राहु का अंगारक दोष बनेगा आपके 7वें भाव में। शनि और बृहस्पति लंबे समय तक के लिए रहते हैं, तो शनि जो है करीब करीब 29 अप्रैल 2022 तक आपके 3rd हाउस में इसी में रहेगा, पराक्रम भाव में। बृहस्पति 6 अप्रैल 2019 तक ही रहना है। उसके बाद ये आपके 4th भाव में सुखेश में आ जाएगा, कुंभ राशि में। शनि की ही राशि है, कुंभ राशि, उसमें चला आएगा। तो फिलहाल मार्च महीने में शनि बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में ही रहेंगे। बृहस्पति का नीचभंग भी है और शनि खुद की राशि में है, तो निश्चित रूप से आपको पराक्रमी भी बनाएगा इस महीने में। तो ये है गोचर। साथ ही बुध और शुक्र को देख लें तो बुध और शुक्र जो है ये आपके 4th भाव में रहेंगे। शुक्र हालांकि 17 मार्च के बाद से चलाएगा, आपके 5म भाव में उच्च का हो जाएगा और सूर्य के साथ रहेगा, कह सकते हैं। सूर्य जो है वो भी आपके 4th भाव में रहेगा, लेकिन 14 मार्च के बाद वो भी आपके 5म भाव में रहेगा पूरे मार्च भर के लिए। तो यहाँ पे शुक्र का उच्च का होना और सूर्य के साथ एक संबंध बनाना मीन राशि में, ये भी बड़ा ही प्रॉफिटेबल होगा। खासतौर से संतान को ले लें या विद्या बुद्धि के विकास को ले लें, स्टूडेंट्स के लिए ले लें, तो अच्छा एक अवसर मिलेगा यहाँ पे, फल अच्छे देगा यहाँ पे। हालांकि मंगल का समय 7th में होना और सूर्य का जो है वो आपके 5म में होना थोड़ा संतान प्राप्ति में बाधा कारक भी है, लेकिन फिर भी शुक्र का उच्च का हो जाना यहाँ पे आपको सुख सुविधाएं, ये सारी चीज़ें सांसारिक जरूर दिलाएगा। तो ये सारे एक गोचर थे। अब आइए देखने का प्रयास करते हैं पॉइंट बाई पॉइंट कि चीज़ें क्या मिलेंगी आपको। यदि आपके हम बिज़नेस को ले लें और आपकी नौकरी को ले लें, यानी जो व्यापारी वर्ग को ले लें और नौकरी वाले लोगों को ले लें कि क्या मिलेगा उन्हें, तो ख़ास तौर से देखा जाए तो बिज़नेस के लिए आपका धन भाव, लाभ भाव और 7वां भाव ये मजबूत होना बड़ा ही आवश्यक होता है। क्योंकि आप व्यापार करते हैं तो आपका लाभ होना चाहिए, तभी आपके धन की बचत होगी। ये तीनों भाव जुड़े हुए हैं। व्यापार से आपको लाभ होगा यानी 11वां भाव, और आपके धन की बचत होगी यानी दूसरा भाव। तो ये तीनों जब मजबूत रहते हैं तो निश्चित रूप से फल भी बड़े अच्छे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बुध जो है आपके जो लाभ है आपका वो आपके 4th भाव में रहेगा, तो निश्चित रूप से सुख को बढ़ाएगा, लाभ के सुख को बढ़ाएगा। आपका बृहस्पति जो कि आपका धन का भाव है वो आपके पराक्रम भाव में निजभंग बना के बैठा हुआ है, तो ये भी फल बड़े अच्छे देगा। साथ ही आपका जो शुक्र जो है 7th का लॉर्ड है वो कुछ समय आपके 4th में और बाद में 5म में उच्च का रहेगा। तो व्यापारी वर्ग के लिए खास तौर से बड़े ही अच्छे कंडीशन बनाएगा यहाँ पे। लेकिन उसके साथ साथ सजग भी रहना। पैसे तो आप खूब कमाएंगे, आपका व्यापार भी खूब फलीभूत होगा, काफ़ी ज़्यादा उसमें आपको उन्नति भी देखने को मिलेगी, लेकिन 7th हाउस में ही अंगारक योग बनाना ये दिखाता है कि आपको बहुत जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। इन सारे अच्छे गोचरों के बाद भी आपको नुकसान की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि अंगारक योग जो है ऐसे निर्णय दिलवा देता है आदमी से कि आदमी को समझ ही में नहीं आता कि उसने कब जल्दीबाजी में निर्णय ले लिया और चीज़ें जो उसकी बनती हुई लग रही थी वो ख़राब हो गई। तो यहाँ पे अंगारक योग का दुष्प्रभाव आपको देखने को न मिले, उसके लिए आपको निश्चित रूप से निर्णय लेने में, व्यापार की उन्नति करने के लिए, कोई यदि आपको किसी कागज़ पर साइन करना है या कोई व्यापारिक पार्टनरशिप करनी है, तो इन सब चीज़ों में विशेष रूप से सजग रहना होगा। और सलाह ये भी है कि आप यदि पार्टनरशिप में कोई काम नया न शुरू करें अभी इस महीने में, तो ज़्यादा समस्याजनक नहीं रहेगा आपके लिए, ज़्यादा सब कह सकते हैं फ़ायदेजनक आपके लिए रहेगी वो कंडीशन। तो जल्दीबाजी न करें, व्यापार जो है उसमें उन्नति के लिए पूरा सोच समझ के अच्छे से निर्णय लें, तो आपके लाभ बढ़ने की संभावना है और वो लाभ जो है वो
संचित धन में कन्वर्ट हो जाए, ये भी संभावना है। तो निर्णय अच्छे से लें, व्यापारी वर्ग के लिए एक अच्छा अवसर बना हुआ है। यदि आप दूरदर्शी बनते हैं तो चीज़ें आपको बड़ी अच्छी मिलेंगी आने वाले समय में। सर्विस की यदि हम बात करें तो सर्विस के लिए आपका दशम भाव जो है वो मजबूत होना चाहिए। उसका लॉर्ड सूर्य है। सूर्य जो है कुछ समय चतुर्थ भाव से आपके दशम भाव को देखेगा, साथ ही उसके बाद वो पंचम भाव में रहेगा। तो ये एक अच्छी कंडीशन है। केंद्र के लॉर्ड का यदि पंचम भाव या नवम त्रिकोण से संबंध स्थापित हो जाए तो खुद में राजयोग हो जाता है। तो उच्च अधिकारियों से सहयोग मिल जाना और उनके बदौलत जो है अचानक से पद में उन्नति हो जाना, खासतौर से वो लोग जो प्रशासनिक कार्यों में हैं, यानी प्रशासन से जुड़े कार्यों में हैं, उनकी उन्नति एक तरह से कह सकते हैं निश्चित है, सुनिश्चित है यहाँ पे। तो अपने पूरे प्रयास को करें, उच्च अधिकारियों से काम निकालने का प्रयास करें। यदि आपके प्रयास रुके हुए थे तो ये एक बड़ा ही बेहतर कंडीशन है। मंगल और राहु का अंगारक दोष जो है आपको सिर्फ नुकसान ही नहीं देता है, अचानक से कोई बड़ी चीज़ें भी दे देता है। तो हो सकता है कि एक विशेष अवसर आ गया हो आपके लिए, चूँकि 7th हाउस में मंगल है और मंगल की दृष्टि आप चौथी देखेंगे तो आपके दशम भाव पे है। तो एक बड़ा ही ओजपूर्ण समय है और यदि आप प्रयास करते हैं तो प्रशासनिक सहयोग के द्वारा आपको चीज़ें बेहतर मिल जाएँ, ये एक बड़ा ही अच्छा अवसर है। तो प्रयास पूरे करिए। तो देखा जाए तो व्यापारी वर्ग के लिए और नौकरी वर्ग के लिए, नौकरी पेशा वर्ग के लिए, दोनों के लिए बड़ा ही शानदार अवसर बना हुआ है वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपको बस अपने पूरे कर्म करने हैं, जल्दीबाजी में नहीं करने हैं। बार बार मैं सचेत करूँगा, जल्दीबाजी में ना करें, फल बड़े बेहतर मिलेंगे आपको। यदि हम आपके दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन की बात कर लें तो उसके लिए आपका द्वितीय भाव और 7वां भाव, द्वितीय भाव जो कि पूरे परिवार का भाव होता है, यानी आपके पिता हैं, माता हैं, भाई बंधु हैं, चाचा हैं, जितने लोग मिलकर परिवार बनाते हैं उनका भाव होता है। और दाम्पत्य जीवन जो है आपका 7वां भाव होता है, जिसका कि लॉर्ड शुक्र है। और शुक्र जो है कुछ समय उच्च का भी रहेगा और कुछ समय आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। तो ये दोनों भाव मजबूत होने चाहिए। तो आपके पूरे परिवार का जीवन जो है उसका भाव जो है बृहस्पति, जो कि शनि के साथ पराक्रम भाव में मजबूत है। छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध आपके रहेंगे। चाचा से कह लें, माता पिता से कह लें, उनसे भी संबंध बड़े अच्छे रहेंगे। पिता का लेकिन सूर्य मजबूत होना चाहिए। सूर्य आपके चतुर्थ में पंचम में रहेगा तो पिता से भी संबंध बड़े बेहतर रहेंगे आपके। दाम्पत्य जीवन का लॉर्ड जो है वो शुक्र है और शुक्र जो है आपके कुछ समय चतुर्थ में और कुछ समय पंचम में उच्च का रहेगा। तो ये अच्छे अवसर तो दे रहा है, लेकिन मंगल और राहु का प्रकोप जो है यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कंपेटेबिलिटी में कमी लाने का प्रयास करेगा। अपनी वाणी पे, अपने व्यवहार पे, अपने दिखावे पे थोड़ा नियंत्रण यदि रखते हैं तो शुक्र जो है अपने पूरे लाभ देगा, कह सकते हैं। शुक्र के पूरे फल आपको मिलेंगे। आप अपनी काफ़ी ऊंचाई तक जा सकते हैं, कह सकते हैं। उसमें कंपेटेबिलिटी बड़ी अच्छी रहेगी, हार्मोनी बड़ी अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो यदि आप अपनी वाणी पे नियंत्रण रखते हैं तो दाम्पत्य जीवन बड़ा अच्छा चलेगा। पत्नी के साथ यदि आप पोलाइट रहते हैं तो दाम्पत्य जीवन बड़ा अच्छा चलेगा। पारिवारिक जीवन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पारिवारिक जीवन आपका ओवरऑल जो है काफ़ी अच्छा चलेगा। तो पत्नी के साथ एक सामंजस्य बनाए रहें ताकि चीज़ें बहुत क्रिटिकल ना हो। उनसे झगड़ा होना यानी उनसे विवाद होना यानी सारा जीवन आपका एक तरह से कहते हैं कि थोड़ा टेंशन के साथ गुजरता है। तो परिवार को में शांति रखें, अपने व्यवहार को नियंत्रित रखें, चीज़ें बड़ी अच्छी मिलेंगी आपको आने वाले समय के लिए। यदि आपके हेल्थ की बात करें, आपके यात्राओं की बात करें तो हेल्थ और यात्रा के लिए कह सकते हैं आपकी आपका जो हेल्थ है, आपका जो लग्न है वो मजबूत होना चाहिए, यानी तनु भाव जिसको कहते हैं। और साथ ही आपका छठा भाव ये भी मजबूत होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि हेल्थ जो है, हेल्थ वाइज आपका जो लॉर्ड है वो आपके 7th हाउस में है और 6 का भी लॉर्ड होकर वो आपके 7th हाउस में है। तो हेल्थ वाइज बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं होने जा रही है, क्योंकि आपके छठे भाव पे भी कोई पाप ग्रहों की दृष्टि फिलहाल नहीं है। तो हेल्थ वाइज आप सही रहेंगे। सिवाय आपको अपने वाणी पे नियंत्रण रखना है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन में नहीं आना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। ब्लड प्रेशर के यदि पहले से आप पेशेंट हैं तो निश्चित रूप से दवाई ज़रूर लेते रहें, क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अंगारक क्योंकि पूरी जो दृष्टि है 7वीं आपके लग्न पे रहेगी, आपके शरीर पे रहेगी। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों से संबंधित समस्याएं पहले से हैं, हार्ट से संबंधित हैं या ब्लड प्रेशर से संबंधित हैं, तो इस पर एक विशेष दृष्टि रखें, एक विशेष मॉनिटर उसको करते रहें। ये संभावनाएं हैं बढ़ने की। बाकी चीज़ें आपकी हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। जो लोग बीमार नहीं थे पहले, उनके बीमार पड़ने की संभावनाएं बहुत कम है। तो हेल्थ वाइज चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, बड़ी बेजोड़ हैं, कह सकते हैं। थोड़ा जो बीमार थे उनको सजग रहना होगा, उनको थोड़ा अपने आप को एक कह सकते हैं मॉनिटर करते रहना कि कोई फ्लक्चुएसन तो नहीं आ रहा उस चीज़ों में। दवाई लेते रहें, वर्कआउट करते रहें, चीज़ें बड़ी अच्छी रहेंगी। यात्रा को यदि हम कह लें तो आपका चतुर्थ भाव, आपका अष्टम भाव और आपका 12वां भाव, ये आपका एक दूसरे से लिंक्ड होना चाहिए। खासतौर से देखा जाए तो आपका 12वां भाव जो है वो आपके चतुर्थ भाव से लिंक्ड है और साथ ही 8वां भाव जो है वो भी आपके चतुर्थ भाव से लिंक्ड है। तो ये एक यात्राएं जो हैं आपकी बड़ी सुखद, बड़ी शानदार दिखा रहा है। खासतौर से व्यापारिक यात्रा कह लें, पढ़ाई के लिए यात्रा कह लें, घूमने फिरने के लिए यात्रा कह लें। यदि बुध को ले लें तो आपकी व्यापारिक यात्राएं होंगी, पढ़ाई के लिए यात्राएं होंगी। शुक्र को ले लें तो घूमने फिरने, भोग विलास से संबंधित चीज़ों के लिए विदेश यात्राएं करना, अपने देश में ही घूमना, ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। यात्रा में आपको कोई कष्ट नहीं होने जा रहा है, बेहतर रहेंगी यात्राएं जितनी कर सकते हैं करिए, एंजॉय करिए लाइफ। यदि घूमना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, दोनों के लिए यात्रा करना चाहते हैं तो बेहतर कंडीशन एक बनी हुई है,
काफ़ी अच्छा एक समय है यहाँ पे। तो ये इतनी चीज़ें थी आपके लिए, चीज़ें बेहतर मिलेंगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स को ले लें तो स्टूडेंट्स के लिए मैंने पहले बताया कि पंचम भाव में जब सूर्य रहे और शुक्र जब उच्च का रहे तो निश्चित रूप से राजयोग ही बनता है एक तरह से ये। और यदि वो पढ़ते हैं और कोई कार्य कोई कंपटीशन दे रहे हैं इस समय, तो शनि और बृहस्पति का जो एक योग है ये पराक्रम भाव में, उनके पराक्रम को ज़रूर बढ़ाएगा, उन्हें ऊंचाई पे ज़रूर लेके जाएगा। कर्म अपने पूरे करिए, भाग्यवश चीज़ें आप मिलने जा रही हैं आपको। शनि को देख सकते हो, बृहस्पति को देख सकते हो, उसकी दोनों की उच्च दृष्टि आपके 9th हाउस पे है, तो फल बड़े बेहतर दे देगी। प्रयास बस आपको करने हैं, अपने कर्म पूरे करने हैं आपको, फल भाग्यवश बड़े अच्छे आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो वृश्चिक राशि के लिए भी एक बेहतर कंडीशन है, बेहतर अवसर है। अपने पूरे कर्म करते रहिए, पूरे फल के लिए आप जो है एक जूझते रहिए कह सकते हैं। एक मतलब पूरा आपका प्रयास रहे कि हमें जो पाना है वो मुझे किसी भी तरह चाहिए, तो चीज़ें बड़ी आसानी से आपको मिलेंगी कह सकते हैं, क्योंकि भाग्य आपके साथ है इस समय। तो ये सारी चीज़ें थी, पूजा आपको करनी है तो आप निश्चित रूप से हनुमान की आराधना करें, क्योंकि मंगल जो है वो जब 7th हाउस में आ जाए, अंगारक योग बनाए, तो हनुमान की आराधना से ही उसकी शांति हो सकती है कह सकते हैं। और शनि मंगल ऐसे ग्रह हैं जो कि पूरी कुंडली को जरूर प्रभावित करते हैं। तो हनुमान की आराधना करें, चूँकि 11 मार्च को आप देखें तो शिवरात्रि है, शिव की भी आराधना जरूर करनी चाहिए। जगत का पालनकर्ता कहा जाता है, सृष्टि को बनाने वाले हैं वो, शिव की भी आराधना करें। लेकिन यदि आप मंगलवार को हनुमान की आराधना करते हैं तो जो पाप प्रभाव हैं, अंगारक दोष के कह लें या मंगल के जो खुद के अपने दुष्प्रभाव हैं, वो सारी चीज़ें बड़ी ही आसानी से ख़त्म होंगी कह सकते हैं। जीवन में एक शांति ज़रूर बनी रहेगी, एक कंफर्टेबिलिटी कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बनती रहेगी आपके जीवन में, चीज़ें आपको बेहतर मिलती रहेंगी। तो इतनी चीज़ें करिए, बाकी शुभकामनाएँ हैं आपको आने वाले जीवन के लिए कि आपका जीवन शांति से गुजरता रहे और जो इच्छाएँ आपने की हैं उसको ज़रूर आप पाएँ, अपनी मंजिल पर ज़रूर आप पहुँचें। धन्यवाद।